$500 बिलियन के मंसूबे। ये 10 रेलवे मंसूबे मुकम्मल हुए तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ML1 के बाद भारत की मौत, पूरी दुनिया की पाकिस्तान पर नजर। ये कहानी पटरियों की नहीं बल्कि एक कौम के दोबारा उठ खड़े होने की है। ये उस पाकिस्तान की दास्तान है जो बरसों सुस्त रफ्तारी, टूटे हुए ढांचे और नजरअंदाज फैसलों का शिकार रहा, मगर अब वही पाकिस्तान अपने रेलवे निज़ाम को नई जान देकर मईशत को तेज रफ्तार बनाने जा रहा है। ये वो 10 रेलवे मंसूबे हैं जो पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाएंगे, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी नक्लो हमल मजबूत ना हो, जब तक उसका सामान, उसके लोग और उसके सनत एक जगह से दूसरी जगह महफूज और तेज़ी से ना पहुँचे। पाकिस्तान ने ये हकीकत समझ ली है और इसी समझ का नाम रेलवे इनकलाब है। आज जब हम सुस्त ट्रेनों से तेज मईशत की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि वक्त की बचत, लागत में कमी और कौमी सलाहियत में इजाफा है। ML1 जैसे मंसूबे के जरिए पूरे मुल्क में रेल के ढांचे को जदीद बनाया जा रहा है। पटरियाँ मजबूत हो रही हैं, सिग्नल निज़ाम बेहतर हो रहा है और मुसाफिर के साथ साथ माल बरादरी को भी तरजीह दी जा रही है। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान और भारत के बयानिए में फ़र्क वाज़े हो जाता है, क्योंकि भारत बड़े दावों के बावजूद अपने रेलवे निज़ाम को शहरों के बोझ से आज़ाद नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान कौमी सतह पर एक मजबूत मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। अरबों रुपए के ये मंसूबे पाकिस्तान की नकलो हमल का नक्शा बदल देंगे। कराची से पेशावर तक, कोयटा से लाहौर, शहर शहर रेल का पहिया मईशत को हरकत देगा। रेलवे का इनकलाब दरअसल पाकिस्तान की असल इक्तिसादी लकीर है, क्योंकि यही वो लाइन है जिस पर चलकर सनत को सस्ता खाम माल मिलेगा, किसान की पैदावार वक्त पर मंडी पहुंचेगी और बरामदात बंदरगाहों तक बगैर रुकावट के जाएंगी। अगर ये मंसूबे मुकम्मल हुए तो पाकिस्तान की रफ्तार दुगनी हो जाएगी, क्योंकि सड़कों पर बोझ कम होगा, ईंधन बचेगा और आलूदगी में कमी आएगी। वो रेलवे जिनसे शहर सांस लेंगे दरअसल शहरी ज़िंदगी को आसान बनाने का जरिया बनेंगे। बड़े शहरों में सर्कुलर रेल के मंसूबे ट्रैफिक का दबाव कम करेंगे, मजदूर और मुलाजिम वक्त पर अपने काम पर पहुंच सकेंगे और शहरी मईशत में नज़म पैदा होगा। पाकिस्तान की रेल आज भारत के पुराने निज़ाम का मुकाबला इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ जदीद मनसूबाबंदी, स्ट्रेटेजिक सोच और इलाकाई राब्ते को एक साथ देखा जा रहा है। ये रेलवे मंसूबे सिर्फ अंदरूनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि इलाकाई तिजारत के लिए भी अहम है। वेस्ट एशिया से आने वाला माल अफगानिस्तान के रास्ते राब्ता और चीन के साथ ज़मीनी तिजारत पाकिस्तान को एक इलाकाई मरकज़ बना सकती है। यही वजह है कि रेलवे को दोबारा जिंदा करना दरअसल पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन में मजबूत जगह दिलाना है। जब बंदरगाहों से सामान बराह रास्त अंदरूनी मुल्क पहुँचेगा तो बंदरगाहों पर दबाव कम होगा, इखराजात घटेंगे और मुसाबिकत बढ़ेगी। यही वो नुकात हैं जो दुश्मन की आंख में खटकते हैं, क्योंकि खामोशी से होने वाली ये तामीर मुस्तकबिल का रुख बदल देती है। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि वो शोर नहीं मचाएगा बल्कि पटरियाँ बिछाएगा। वो दावे नहीं करेगा बल्कि निज़ाम बनाएगा। यही वजह है कि आज रेलवे का हर मंसूबा एक उम्मीद बन चुका है, एक वादा जो नौजवान को रोज़गार, सनत को सहूलत और रियासत को ताकत देता है। ये मंसूबे कौमी सलामती से भी जुड़े हैं, क्योंकि मजबूत नकलो हमल किसी भी हंगामी सूरत हाल में रियासत को बरवक्त रद्द अमल देने की सलाहियत देती है। रेल के जरिए रसद, इमदाद और साजो सामान की तरसील तेज़ और महफूज होती है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक रेल को अपनी मईशत और दिफा दोनों की बुनियाद मानते हैं। पाकिस्तान भी इसी सिमत बढ़ रहा है। अगर हम इन मंसूबों को तसलसल के साथ मुकम्मल कर लें, शफाफियत और मयार को बरकरार रखें और सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह दें, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की रेल सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि कौमी ताकत की अलामत बन जाएगी। ये वो वक्त होगा जब दुनिया मानेगी कि पाकिस्तान ने अपनी रफ्तार खुद चुनी, अपनी पटरी खुद बनाई और अपने मुस्तकबिल का रुख खुद मुतय्यन किया। यही 10 रेलवे मंसूबे पाकिस्तान को नई रफ्तार देंगे और यही रफ्तार इसे आगे ले जाएगी।